क्या आपको लगता है कि आप इस मैट्रिक्स और इस माया में फंस कर रह गए हैं और निकल ही नहीं पा रहे? क्या आपको अपनी आत्मा की शक्ति के बारे में पता है? क्या आप वाकई चाहते हैं कि इस समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं पर कर नहीं पा रहे? आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक बुक लेके आया हूँ जिसका नाम है जोनाथन लिविंगस्टन सीगल। इस ऑथर का नेम है रिचर्ड बाक और ये पिरामिड ध्यान जगत मैगजीन में भी इसका आर्टिकल है। ये स्टोरी एक समुद्री पक्षी के बारे में है जिनका काम होता है सिर्फ खाना और समुद्र में मछली पकड़ना और वापस समुद्र के तट पर आ जाना। इस कहानी का जो मूल किरदार है वो है जोनाथन सीगल, जो कि एक समुद्री पक्षी है। जैसे सभी पक्षी खाना खाने और बस तभी उसी चीज़ के लिए उड़ान भरते हैं, खाना खाना, मछली पकड़ना या ब्रेड क्रम्स को खाने के लिए। लेकिन ये पक्षी ऐसा है जिसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के साथ प्यार है, वो है इसकी उड़ने की शक्ति और उड़ने की स्पीड। ये सिर्फ उड़ना चाहता है, उसका पैशन ही यही है। जहाँ अलग अलग सारे पक्षी जो हैं वो सिर्फ एक दूसरे के साथ झड़प में रहते हैं थोड़ा बहुत खाने को मिल जाने के लिए, लेकिन ये पक्षी उस सब में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता और एक दो बार तो इतनी ज़्यादा स्पीड से उड़ता है कि इसके खुद के लिए मतलब हानिकारक साबित होता है। और उसके मदर जो है वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम्हें खाने के लिए उड़ान भरनी है। उसको भी लगता है कि क्यों ना मैं एक नॉर्मल पक्षी की तरह ही जीवन जीऊँ, मैं भी सिर्फ खाना खाऊं और वापस तट पर आ जाऊं। लेकिन जैसे ही वो कुछ दिन ऐसे बिताता है उसको अपनी लाइफ बहुत ही बोरिंग लगती है। वो क्या करता है, फिर कुछ दिन बाद इतनी स्पीड से, इतनी तेज़ी से वो उड़ान भरता है कि मोर देन 100 माइल्स पर आवर की वो उड़ान भरता है। और इतनी तेज़ी से उड़ान भरने के कारण उसका जो लिटिल बिट अनबैलेंस होता है और जैसे ही अनबैलेंस हुआ वो पानी में गिरता है और उसे चोट भी लगती है। लेकिन इस सभी हताशा और इस सब नाराज़गी अपने साथ ही जो उसे होती है, वो सोचता है कि इस नाराज़गी में क्या ही जीना। वो फिर से कोशिश करता है और इतनी जोश के साथ कोशिश करता है कि वो 200 मील प्रति घंटा की रफ्तार से भी ज़्यादा उड़ान भरता है। और उसको पता लगता है कि वाकई ही उसने इतनी स्पीड से उड़ान भरी है कि उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है समुद्री पक्षी की उड़ान के लिए। इसके बाद क्या होता है कि उसकी कम्युनिटी के मेंबर्स को पता लगता है कि इसने इतनी तेज़ उड़ान भरी है और सभी शॉक्ड रह जाते हैं कि वाकई जोनाथन ने इतनी तेज़ उड़ान कैसे भरी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। सो वो एक मीटिंग बुलाते हैं और जोनाथन को बोलते हैं कि स्टैंड इन द सेंटर। उसके ऊपर क्वेश्चन किया जाता है कि तुमने कम्युनिटी के रूल्स तोड़े हैं, ये चीज़ हमारी कम्युनिटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। और उसको बोलते हैं कि आप कम्युनिटी से निकल जाओ। तेज़ फ्लाइंग के बाद वो चाहता है कि मैं स्लो फ्लाइंग कैसे सीखूं, और उसको भी वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है और सिंगल माइल पर आवर की वो स्पीड को हासिल करता है। और जैसे ही उसने ये अचीव किया, उसको दो बहुत ही ब्यूटीफुल सीगल, बहुत ही ब्यूटीफुल समुद्री पक्षी दिखते हैं जो कि ग्लो कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं चलो दोस्त, हम तुम्हें अर्थ से भी ऊपर के लोक में लेके जाते हैं। जैसे ही वो उनके साथ चलने के लिए तैयार होता है और जैसे उनके फेदर्स ग्लो कर रहे होते हैं, वैसे ही जोनाथन के भी फेदर्स ग्लो करने लगते हैं। और ऊपर जाते ही उसको ये पता चलता है कि ये तो बहुत ही अमेजिंग जगह है और 213 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी वो फ्लाइंग कर सकते हैं। जैसे जैसे वो फ्लाइंग करते हैं, उस जोनाथन के मन में ये विचार आता है कि क्या ये हेवन है, क्या यही स्वर्ग है। वो उससे पूछता भी है और ये पूछता है कि क्या हेवन में कभी कोई थकता नहीं। वो उसे जवाब देते हैं कि ये जो स्वर्ग है इसमें सिर्फ और सिर्फ पैशन और सिर्फ सीखने वाले पक्षी ही रहते हैं। उनके साथ उड़ान भरते भरते उसको ये पता लगता है कि ये जो बर्ड्स यहाँ पे रहते हैं, इनको मुंह से आवाज़ निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। वो सिर्फ थॉट और टेलीपैथी को यूज़ करते हैं अपना मैसेज एक दूसरे तक पहुँचाने के लिए। और थोड़े ही देर बाद वो दोनों उसको शियांग, जो कि एक बहुत ही एल्डर सीगल हैं, बहुत ही एक एल्डर समुद्री पक्षी हैं, उनके पास लेके चलता है। सो जब वो शियांग के पास चलते हैं तो उसे देखकर जोनाथन थोड़ा सा घबराता है क्योंकि वो बहुत ही एल्डर हैं
और बहुत ही एनलाइटेंड हैं। जोनाथन शियांग से पूछता है कि आप मुझे बताइए कि स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग क्या है। तो शियांग जो कि बहुत ही सीनियर, बहुत ही मतलब एल्डर हैं उससे, वो बताते हैं, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस रहता है। तो वो उन्हें यही जवाब देते हैं कि ये कोई जगह नहीं है, ये कोई स्थिति नहीं है जहाँ पे तुम जाओगे या जहाँ पे तुम बहुत संघर्ष करके पहुँच जाओगे। ये सिर्फ इट इज़ ऑल अबाउट बीइंग परफेक्ट। जैसे ही तुम परफेक्ट हो तुम स्वर्ग में हो। और दूसरी बात वो बताते हैं जोनाथन को कि ये जो स्पीड है, चाहे तुम 1000 माइल्स पर आवर क्यों ना चलो, चाहे तुम उससे भी ज़्यादा तेज़ क्यों ना चलो, जब तक तुम अपनी शक्ति को या अपनी स्पीड को किसी भी अंक या आंकड़े में डाल रहे हो, तब तक तुम सेटिस्फाई नहीं हो सकते। ये बात सुनकर जोनाथन भी हैरान हो जाता है। उसको बहुत अच्छा लगता है कि वाकई यही सत्य है, मैं तो हमेशा तेज़ उड़ना चाहता था। और अब इस स्टोरी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? चाहे हम जीवन की किसी भी तरह की जद्दोजहद में फंसे हों, या आपको लगता है कि मैं वाकई एक माया जाल में हूँ, या ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आपके मन में है लेकिन आप उनके आंसर के लिए आप प्रयास नहीं कर पा रहे, तो आज ही इस छोटी सी प्रेरणादायक कहानी से आप ये प्रेरणा ले सकते हैं। और जैसे ही आप इसके लिए थोड़ा बहुत भी काम करना शुरू करेंगे तो वाकई आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे क्लूज़ मिलेंगे लोगों के थ्रू कि मैं कैसे कुछ, अगर आपके अंदर कुछ है कि हाँ मैं बहुत ही पॉजिटिव करना चाहता हूँ इस दुनिया के लिए, या इस दुनिया में आया ही क्यों मैं, तो वाकई ही ये स्टोरी आपको हेल्प करेगी। आप इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं पिरामिड ध्यान जगत मैगज़ीन में। इसका जो लिंक है वो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो कि आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।